जल दें। यहाँ पर 3 पीढ़ी को जल दिया जाता है और 3 पीढ़ी को जब जल देते हैं तो एक एक नाम से 3 बार देते हैं। तो पहले पिता, पितामह, प्रपितामह, यानी अपने पिताजी और दादाजी और परदादा, दादा परदादा, 3 पीढ़ी। इसी प्रकार से माँ, दादी और परदादी, ये तीनों को तीन आपको केवल 9 और 3 अर्घ देना है आपको भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश। बस जल देने के लिए क्या क्या सामग्री लगेगी, तो खास विशेष रूप से आपने तांबे के पात्र में या तांबे का पात्र में जो भी पात्र हो उस पात्र में जल ले लीजिए। जल रखिए, पवित्र नदियों का जल हो, तीर्थों का जल हो, गंगा जी का जल हो, नर्मदा जी का जल हो, अच्छी बात है। नहीं तो शुद्ध जल ले आइए, ताज़ा जल ले आइए, कुएं का ले आइए, नल का ले आइए। जल ले लिया आपने, इसके बाद में एक कुश लाइए, कुश बहुत आवश्यक है। और इसके साथ में चंदन और तिल भी जरूरी है। ये बाकी चीज़ जैसे कि फूल भी ना मिले तो कोई बात नहीं, चावल ना मिले, चावल ले लें, चंदन भी ले लें, वो अच्छी बात है यदि मिल जाती है, पर ये 3 चीज़ तो आपके पास होना चाहिए। अब ये तीनों आपने इकट्ठे ले ली और ले करके आप एक थाली रख लें सामने। ओम विष्णुवे नमः, पहले क्या कहेंगे आप? ओम विष्णुवे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम रुद्राय नमः। बस ये 3 आत्मनी। अब आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना है, अपनी दिशा को परिवर्तन करना है, क्योंकि अब हम अपने पुरखों को जल देने वाले हैं। तो पुरखों के लिए क्या है, उनकी दिशा दक्षिण है, तो आप अपना मुँह दक्षिण की ओर कर लेंगे। नदी में तो भी कर लेंगे, अपने घर भी बैठे हैं तो आप थोड़ा सा अपना ऐसा से अपना दक्षिण की ओर मुँह कर लेंगे और दक्षिण को मुँह करेंगे। एक काम और करेंगे भाई, देखो विशेष बात उसमें क्या है, जो जनेऊधारी हैं, जो जनेऊ धारण करते हैं, वो अपने जनेऊ को अपशब्द कर लेंगे। अपशब्द का मतलब है कि उल्टा, जैसे इधर इस तरह से अपन ये बाईं ओर है, उसको निकाल के ऐसा उल्टा ऐसा पहन लेंगे, उल्टा अपशब्द कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे और दक्षिण की ओर मुँह कर लेंगे। बस ये आपको कोई कठिनाई नहीं है इसमें, अपने घर कर सकते हैं। दक्षिण की ओर मुँह कर लीजिए। अब उसके बाद में आप जो है, और सबसे पहले अपने पुरखों को आवाहन करें। हाथ में ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, तिल ले लीजिए, उनको बुलाने के लिए थाली रखिए सामने आपके, जल भरा हुआ है और आप उनको आवाहन कर रहे हैं। आवाहन कैसे करेंगे अपन? अब बोलेंगे अस्मद पितरो, यानी हमारे पितरो, आगच्छन्तु, आइए, ग्रहणन्तु, ग्रहण कीजिए, एतानी जलांजलि, जो आपको जलांजलि दे रहे हैं इसे आप ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से आप हिंदी में बोले, ऐसा बोल करके आपने बोल के उसमें थाली में या नदी में, जो भी आप पवित्र में नदी में है तो ठीक है, और नहीं तो थाली में छोड़ दीजिए। तमाम प्रकार से बीच में रख लीजिए, उसको जो मोड़ लीजिए, मोड़ करके इस प्रकार से रख लीजिए उसको, और इस प्रकार कर लीजिए, इस तरफ उसका सरा भी हो और अग्रभाग भी और पृष्ठभाग भी, गाय का और छोर भी, दोनों छोर एक तरफ हो जाए उसके कुश के, ऐसे रख लीजिए, ऐसे रखिए। अब ये जो है ये पितृ मुद्रा कही जाती है। इस प्रकार से तो हम देखा हमने अपने देवताओं को जल दिया तो सीधा करके दिया, और जब आप पितरों को देंगे तो जल ले करके ऐसा जल लीजिए थाली में से और इस प्रकार से छोड़िए, यानी यहाँ से अंगूठे से होते हुए जल जाना चाहिए। ये बस सरल, बड़ा सरल। इस प्रकार से जल लीजिए, आपने जल ले लिया, ऐसा लिया, जल लीजिए और इस प्रकार से ऐसा छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से आप एक बार बोलेंगे, एक मंत्र, और फिर उसके बाद 3 बार आपको बोलना है। एक पिताजी के लिए 3 बार, दादाजी के लिए भी 3 बार और परदादा के लिए 3 बार। तो आप चाहो तो पूरी लाइन बोलो, पूरी लाइन ना बोलो, सब केवल इतना ही बोलो। कितना बोलो? देखिए मैं बोल रहा हूँ आपको, तो एक साथ बोल रहा हूँ मैं। अस्मद पिता अमुक गोत्राः अमुक नामाः वसुरूपत्रप्ताम् इदं सातिलं जलं तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अस्मद पितामह अमुक गोत्रः अमुक नामः रुद्ररूपत्रप्ताम् इदं सातिलं जलं तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अस्मत् पितामह अमुक गोत्रः अमुक नामः आदित्य रूपत्रप्ताम् इदं सातिलं जलं तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अस्मद माता अमुक गोत्रः अमुक नामः गायत्री रूपत्रप्ताम् इदं सातिलं जलं तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अस्मत् पितामही अमुक गोत्रः अमुक नामः
सावित्री रूपत्रप्ताम इदं सातलं जलम तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः अस्मत्र पितामही सरस्वती रूपत्रप्ताम अस्मत् पितामही अमुक गोत्रः अमुक नामः सरस्वती रूपत्रप्ताम इदं सातलं जलम तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः। हाँ बंधुओं, फूल की ओर मुक्त कर लिया है और भगवान सूर्य को ओम सूर्याय नमः। बस आपका 16 दिन तक आप इसी प्रकार से अपने कृपाओं को जल दीजिए और उनकी कृपा प्राप्त कीजिए। और जहाँ कहीं कोई भी समझने में कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।